फॉरेक्स जो एक्सचेंज है, जो रिजर्व्स है उनके फॉरेन एक्सचेंज के, वो कहां। इसी बीच अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगता है और अमेरिका को ये पता चलता है कि भारत डेड इकोनॉमी नहीं बल्कि भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के फॉरेक्स रिजर्व एक हाईएस्ट पॉइंट पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं, जो अभी तक हमें रीसेंट पास्ट में नजर आ रहे थे उससे कहीं ज्यादा। और मैं आपको किस तरह ये बात बताऊं कि किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्जे लेने के लिए उनके दरख्वास्तें दी। और इस वक्त भारत दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है। मुबादला के ज़खायर हैं जो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा हैं। पाकिस्तान के पास रिजर्व्स कितने हैं? लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है। डॉलरों के बदले मुल्क का सौदा किया जा रहा है और आज उसका एतराफ भी कर लिया गया है। और भारतीय मईशत भी पाकिस्तान से बहुत मजबूत है और दुनिया में मजबूती का पैमाना मजबूत मईशत ही है। एक मुल्क, उसके पास इतना कौमी खजाना कहां से आया, कैसे जमा किया, और पाकिस्तान के कौमी खजाने कंगाल क्यों पड़े। भारत के खजाने में विदेशी दौलत की जबरदस्त बरसात हुई है और देश का फॉरेन रिजर्व इतिहास में पहली बार 725 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। जी हां, ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 725.727 अरब डॉलर हो गया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि भारत की आर्थिक ताकत, स्थिरता और वैश्विक भरोसे का बड़ा संकेत है। ये नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान न्यूज पे आप सबका स्वागत है। आज देखते हैं कि भारत ने अपने फॉरेक्स रिजर्व में इतनी अच्छी छलांग मारी है कि ट्रंप साहब के पसीने छूट रहे हैं, पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। देखते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। जानकारी जारी की है देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और ये रिकॉर्ड उस समय बना है जब दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अभी भी आर्थिक दबाव और अनिश्चितताएं से जूझ रही हैं। और खासतौर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आज के दिन ये दूसरा झटका है। पहला झटका अमेरिकी कोर्ट ने दिया और दूसरा भारत से गया और उन्हें पता चल गया कि भारत कोई डेड इकोनॉमी नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि फॉरेन रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार आखिर होता क्या है। सरल भाषा में कहे तो ये देश का वो खजाना होता है जिसमें डॉलर जैसी विदेशी मुद्राएं, सोना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विशेष अधिकार और अन्य विदेशी संपत्तियां शामिल होती हैं। यानी अगर दुनिया में आर्थिक संकट आ गया या व्यापार में अचानक झटका लगे तो यही फॉरेन रिजर्व देश की ढाल बनते हैं और भारत का ये खजाना अब रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। आंकड़ों के अनुसार 13 फरवरी को समाप्त सप्ताह में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 8.66 अरब डॉलर की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। इससे पहले जनवरी में भारत का पिछला रिकॉर्ड 723.774 अरब डॉलर था, जिसे अब पीछे छोड़ दिया है और भारत ने फिर से नया इतिहास रच दिया है। हालांकि उससे पहले वाले सप्ताह में थोड़ी गिरावट भी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद जो उछाल आया है उसने नया इतिहास बना दिया है। ये बताता है कि भारत की आर्थिक नींव कितनी मजबूत है। इस बार की सबसे खास बात यह थी कि भारत के गोल्ड रिजर्व में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी मुद्रा संपत्ति में लगभग 3.55 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। गोल्ड रिजर्व में करीब 4.99 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है और SDR यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स में भी बढ़त मिली है। यानी भारत सिर्फ डॉलर नहीं जमा कर रहा बल्कि सोने का भंडार भी तेजी से बढ़ा रहा है और ये रणनीति कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अपना रही हैं, क्योंकि सोना आर्थिक अस्थिरता के समय में सबसे बड़ी संपत्ति माना जाता है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में भारत की रिजर्व पोजीशन भी बढ़कर 4.734 अरब डॉलर हो गई है। ये दिखाता है कि वैश्विक वित्तीय संस्थानों में भी भारत की स्थिति मजबूत होती जा रही है। आज से कुछ साल पहले तक भारत को कई बार विदेशी निवेश और मुद्रा के उतार चढ़ाव से जूझना पड़ता था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र है और मजबूत आर्थिक नीतियों के कारण भरोसेमंद बाजार बन चुका है। और यही वजह है कि विदेशी निवेशक अब भारत की ओर तेजी से देख रहे हैं। उछाल के पीछे एक और बड़ी वजह बताई जा रही है। हाल ही में भारत और यूरोप के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और भारत अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते से निवेशकों का भरोसा बढ़ गया है। यूरोप के देशों के साथ भारत के संबंधों में सुधार में एक अहम भूमिका निभाई है इमैनुअल मैक्रोन की कूटनीतिक पहल और भारत के साथ बढ़ते आर्थिक सहयोग ने। इन समझौतों के कारण विदेशी निवेशकों की भावना मजबूत हुई है और भारत में पूंजी का प्रवाह बढ़ा है। हालांकि इस दौरान भारतीय रुपए में उतार चढ़ाव भी देखने को मिला है। ताजा कारोबारी सत्र में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगभग 90.99 के स्तर पर बंद हुआ। जनवरी के महीने में विदेशी निवेश के बाहर जाने और वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण रुपये पर दबाव आया था।
था, लेकिन फरवरी में स्थिति बदलती नजर आ रही है। अब विदेशी निवेश वापस आ रहा है और निवेशकों का भरोसा भारत पर बढ़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत बनने जा रहा है आर्थिक सुपर पावर? क्या ये संकेत है कि भारत आर्थिक सुपर पावर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है? तो एक्सपर्टों का मानना है कि अगर भारत इसी तरह निवेश आकर्षित करता है, निर्यात बढ़ाता रहा और आर्थिक सुधार जारी रहे, तो आने वाले सालों में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े केंद्रों में एक बन सकता है। और इस दिशा में फॉरेक्स रिजर्व का ये रिकॉर्ड स्तर एक मजबूत संकेत है। खैर, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का 725 अरब डॉलर के पार जाना सिर्फ एक आर्थिक खबर नहीं है, ये भारत की बढ़ती ताकत का प्रमाण है। ये शर्मिंदगी की आलम से दुनिया से, तो ये अब जनरल बाजवा को देख लें, आजकल चोरी छुपे चोरों की तरह मुंह छुपाते हुए यूरोप के ममालिक में, और वहां गुमनाम किस्म के छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में खुफिया अंदाज में खाना खा के भागना पड़ता है। ये ख्वाजा आसिफ की मैं एक वीडियो देख रहा था अभी, बाहर जाने पर लोग उसके मुंह पर वो बातें कह रहे थे जो यहाँ दिलफाज दोहराई नहीं जा सकती, जो फ्रांस में जनरल बाजवा को सुनाई गई। तो ये ताकत, अभी तो ताकत में ये हाल है। जरा सोचें कि जब ये ताकत से निकलेंगे तो लोग इनका क्या हाल करेंगे। देखें इस सूरत हाल में ये किस लेवल पर गिरे हैं। मैं आपको अभी ये शहबाज शरीफ की तकरीर का बताता हूँ, बड़ी अहम। आज जो इसने शहबाज शरीफ ने बातें की हैं, इसमें सबसे अहम नुकता था कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के खुफिया दौरे किए, बता नहीं सकते, और 7 फील्ड मार्शल भी। ये किसका जिक्र कर रहे हैं? अब जाहिर है इसराइल के दौरे के मुतालिक आपको पता है, बड़ी मुलाकातें, बातें, उनसे पैकेज मांगने के दावे सोशल मीडिया पे आते रहे। अब शहबाज शरीफ की तकरीर के तनाजर में इसकी सारी बातें सुनी। ये पूरा एक इतराफ़ जुर्म था कि हमने मईशत को इस हद तक गिराया, तबाह किया, दीवानिया किया कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तबाह की। खान की हुकूमत गिराने के बाद जो बर्बादी की वजह क्या थी कि हमें गजा में अमन बोर्ड में शमूलियत इख्तियार की। ये खुद कह रहा है कि ऐसे ऐसे काम। एक्सपोर्ट है वो स्टार्ट हो गई है, शराब दोबारा से बेचनी शुरू कर दी है इस कंट्री ने। किस लिए? टू गेट फॉरेन एक्सचेंज, टू बूस्ट फॉरेन एक्सचेंज। कैन यू इमेजिन? मैंने फिर सही कहा था ना शुरू में कि जी वो कहते हैं कि जब 3 दिन या पता नहीं 6 दिन या पता नहीं कितने दिन के भूखे हो जब आप, तो आपको हराम भी खाना जायज होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज, इससे क्या फॉरेन एक्सचेंज आएगा? मैं आपको बता रही हूँ, गूगल जो कह रहा है वो कह रहा है इसलिए कर रहे हैं, बाकी मुझे नहीं पता। तो मतलब अंदाजा करें कि कितना फॉरेन एक्सचेंज इससे आएगा। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ, अभी तो देखिए फतवे लगना शुरू हो जाने हैं। मौलवियों ने उठ खड़े, उन्होंने कहना है एक ही हो रहा है इस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है ये क्या हो रहा है। और वो सब के सब जो है ना चुप चुपाते पीते होंगे। बहुत ही दिलचस्प बात इसके अंदर ये, इंटरेस्टिंग फिनोमेना अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा, कि पाकिस्तान में जो शराब का कारोबार था, अब तो सभी बेचना शुरू हो जाएंगे ना मेरा ख्याल है, कारोबार था, उसमें यह है कि सिर्फ वहाँ पर जो क्रिश्चियंस हैं वही उनको परमिट हासिल होता है और वही बेच सकते हैं और वही पी सकते हैं और वही खरीद सकते हैं, और कोई ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे आम दुकानों पर ऐसी कोई चीज़ नहीं मिल रही। तो यहाँ पे दुकानों पर आके हमने जब देखा तो आंखें ठंडी कर ली हमने कि चलो जी, कभी भाई देखे ना, देखने के हवाले से मैं कह रही हूँ, मैंने ये तो नहीं कहा दिल ठंडा किया, मैंने कहा कि इसलिए कि कभी नहीं देखी थी तो हमने कहा चलो देख लिया। वैसे बहुत दफ़ा देखी थी, यानी इस तरीके से कि पूरी दुनिया में फिरते हुए देखते ही रहते हैं, कई दफ़ा देख चुके हैं। लेकिन मैं ये बता रही हूँ ये कहाँ निकल गए हम। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मौलवियों ने उठ खड़े होना है और उन्होंने फतवा लगाना है। उन्होंने कहना है एक ही हो रहा जे, ये जो है ना ये बंद करो, जिसे वो अक्सर औकात बोला करते हैं कंजरखाना। तो सिचुएशन ये है कि मेरे मुताबिक, कभी डॉक्टर शाहिद मसूद प्रोग्राम किया करते थे मेरे मुताबिक, नहीं वो वाला नहीं, मैं अब ये कह रही हूँ कि मेरे मुताबिक ये बिल्कुल ठीक फैसला। आपने क्यों बंद करके रखी हुई थी वहाँ पे? जो मैं भी इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन बता रही थी, होता ये है कि सिर्फ इजाज़त जो होती है वो क्रिश्चियंस को होती है खरीदने बेचने की और लेने की, और जितने मुसलमान हैं, जितने करोड़, यानी कि सब के सभी 25-26 करोड़ जितने भी हैं, वो सब कहाँ से लेते हैं? उन क्रिश्चियंस के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई देखिए हम तो आपके गुलाम, आप ऐसा करें कि ये आपके पास परमिट है तो हमें ये ले दें। पहली बात यह है कि गोल्ड सिल्वर दुनिया का सेफेस्ट एसेट है। पूरी दुनिया में आग लगी है, दुनिया सारी गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट कर रही है, सारे जो सेंट्रल बैंक्स है वो भी इसको खरीद रहे हैं। तो उस टाइम पर एग्जैक्ट सेम मोमेंट ये इन्वेस्टमेंट रिस्की कैसे हो सकती है? यानी कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो मूव हुआ है। ये है लिक्विडेशन का इवेंट। लिक्विडेशन का मतलब क्या है? कुछ ट्रिगर किया गया वॉल स्ट्रीट के अंदर। सो
गाइस, आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हो आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहनों को ये वीडियो देखने का मौका मिले, उनको भी जानकारी मिले कि आखिर भारत का फॉरेक्स रिजर्व किस बार और कितनी आगे चला गया है। तो दोस्तों, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोलता था कि भारत की डेट इकोनॉमिक है, तो दोस्तों आज भारत ने साबित कर दिया है कि भारत की डेट इकोनॉमी नहीं है। भारत ने उस तरीके से छलांग मारी है कि आज अमेरिका और पाकिस्तान ऊपर की ओर देख रहे हैं। जी हाँ, भारत की तरफ ऊपर की ओर देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत की जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भरपूर हो चुका है। और दोस्तों, आने वाले कल में भारत इस तरीके से राज करेगा क्योंकि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी अकड़ दिखा रहे थे, ट्रंप साहब भारत को बार बार अकड़ दिखा रहे थे। ट्रंप ने भारत को धमकी दी कि हम आप पे टैरिफ लगा देंगे। और दोस्तों, उन्हीं के सुप्रीम कोर्ट ने उनके जो टैरिफ लगाने की जो बार बार कभी चीन पे लगा रहा है, कभी रसिया पे लगा रहा है, कभी भारत पे लगा रहा है, तो दोस्तों अब उन्होंने जो उनके सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने खारिज कर दिया कि इस तरीके से कोई टैरिफ नहीं लगता है। तो दोस्तों, अब ट्रंप को याद आया है कि हाँ, मोदी जी के साथ तो हमारे अच्छे रिश्ते हैं, अच्छी दोस्ती है। और दोस्तों, अचानक से ट्रंप को इस तरीके से माहौल बदल गया, जज्बात बदल गए ट्रंप साहब के कि पाकिस्तान अब सर पकड़ के बैठा है कि ये क्या हो गया। ट्रंप साहब तो हमारी बातें बोल रहा था कि इतनी तैयारी गिरा दी, इतनी गिरा दी। अब ट्रंप साहब ऐसे कैसे कर रहे हैं कि हमारे ही प्रधानमंत्री को खड़ा होके बोल रहे हैं कि खड़ा होके पीएम मोदी की तारीफ सुनो। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने देख लिया होगा कि मोदी जी का और हमारे भारत का कितना जोश है कि आज